श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज सुबह सुबह हो गई गुड्डू की तबीयत ख़राब और आज है उसका जीके का पेपर, जो कि हो रही थी बड़ी टेंशन। उसे उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसको। ऐसा कुछ खा के भी नहीं गया है और मैंने दवाई तो दे दी है। कह रहा मम्मी अब ठीक लग रहा है, पता नहीं ठंड लगी है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मैं सुबह सुबह क्या करने लग गई आज। ये फ्रेंड, मैंने इतने कपड़े धो लिए हैं और चल रहे हैं मशीन में, तो चलिए जल्दी से इन्हें भी डाल के आते हैं और फिर रेडी होते हैं। देखिए फ्रेंड, बस मैं नहा के आई हूँ, टाइम हो गया है 9:45, तो चलते हैं फटाफट से नीचे। और मुझे अभी ये देखिए, मैंने यहाँ भी सारा ऐसे ही फैला छोड़ दिया है। ये देखिए सब ऐसे ही फैला हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं समेटा है, बस मैंने नहाया है। और ये देखिए मेरे कमरे की हालत, आज सब ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। तो अब मैं पहले चलती हूँ नीचे, देखते हैं पहले मंदिर जाऊँ या मम्मी को नाश्ता दूँ। ये देखिए फ्रेंड, आज मैंने बनाई है घी चने की दाल, चाय, पराठा, मलाई। आप लोग भी आइए और नाश्ता कीजिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी धो दिए हैं और बाकी थोड़े रह गए हैं इसमें हैं, और ये धुल रहे हैं, इधर ये पड़े हैं। और मैं दिखाती हूँ मेरे कमरे का हाल, जो कि अभी बच्चे भी आए हैं और देखिए कैसे फैलावा करके डाल दिया इन्होंने। और टाइम हो गया है 12:20। फ्रेंड, मैं लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि क्या कहते हैं 10:30 में गई थी। कल गुड्डू ने कहा था मम्मी आप 10:30 आना, मैं 10:30 गई, लेकिन वहाँ पर नहीं हुई छुट्टी। और मैंने सोचा कि मैं आऊँगी, कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस चक्कर में वहाँ खड़ी रह गई। उस हिसाब से मेरा पौन घंटा ख़राब हो गया, क्योंकि 11 बजे छुट्टी हुई और 15 मिनट इन्होंने ले लिया नीचे आने में। तो फ्रेंड, इस तरह मेरा लेट हो गया और काम। और बाकी फिर आते ही मैंने इनके कपड़े चेंज कराए हैं। कपड़े चेंज करा के फिर गोलू ने तो खुद ही कपड़े पहने हैं, और मुझे गुड्डू की भी चिंता लग रही थी कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। वैसे वो बिल्कुल ठीक है और अब वो मैगी बनवा के खा रहा है। पापा उसके लिए मैगी बना रहे हैं। मैंने मना भी करा कि नहीं मैगी नहीं, ख़राब हो जाएगा, तबीयत वैसे ख़राब है, लेकिन वही है, पापा ने उन्हें बना के दे दी। तो ठीक है भाई, अब उनकी मर्ज़ी। तो बाकी मैं यहाँ का निपटाती हूँ काम। बाहर भी मैंने कपड़े थोड़े धो दिए हैं, स्कूल के भी मैंने कहा यही लाके धो लेती हूँ। फिर मेरा खाने का टाइम हो रहा है। मेरा तो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, इतनी भागम भाग हो जाती है मुझे। मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊँगी बिल्कुल। शरीर में, सर में मेरे इतना दर्द हो जाता है काम को देख के। ऐसे भागम भाग करनी पड़ती है मुझे कि करने वाली मैं अकेली, और फिर भी भगवान, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है इस टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, काम तो करना है ही, मैं करती हूँ फटाफट से काम। सर में दर्द हो चाहे बुखार आए, काम तो करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और बच्चों की भी तबीयत का भी ध्यान देना है, काम भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। और मौसम ने तो आज धूप का तो नामो निशान नहीं आ रहा है। देखते हैं कपड़े भी सूखते हैं या ऐसे ही सारे नीचे उतारने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, करती हूँ मैं आगे का काम। देखिए फ्रेंड, हुआ है मेरा काम फटाफट, और मौसम तो वैसा ही है, पता नहीं सूखेंगे कपड़े या नहीं। टाइम हो गया है, ये 10 मिनट आ गए, 1:10 हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खाना बनाते हैं फटाफट। ये देखिए फ्रेंड, दलिया, दाल, रोटी मम्मी को दे दे। और ये तो ये खाएंगे खाना, और हम लोग भी खाएंगे खाना। मम्मी खा चुकी है शिमला मिर्च से और रोटी। पापा ने खाई है बस दाल, और मैं भी खा रही हूँ खाना। आप लोग भी आइए और हमारे साथ खाना खाइए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर शकरकंदी काट दी है, इसमें नींबू और चाट मसाला डाल दिया है। तो ये मैं रख दूँगी इधर, ये लोग जब खाएंगे खा लेंगे। तो फिर इसके बाद मैं चलती हूँ ऊपर बच्चों को पढ़ाने। ये देखिए फ्रेंड, ये कर रहे हैं अपने पेपर की तैयारी, जो कि इनका हिंदी का पेपर है गोलू का मंडे को, और गुड्डू का है कौन सा गुड्डू तेरा? ईवीएस का। तो ये भी कर रहा है। और इधर गोलू अभी हिंदी याद कर रही है, फिर हिंदी जी करेगी, और साथ में मैं लूँगी इनका टेस्ट भी लिखवा के देखती हूँ, क्योंकि इसकी जो ट्यूशन की दीदी है, जैसे कि फ्रेंड मैं बताती हूँ, क्योंकि इनकी जो ट्यूशन वाली दीदी है वो लेती है फुल टेस्ट। तो अब आज
आज जो लेगी लेगी, फिर कल फिर लेंगी वो, क्योंकि मैं संडे को भी भेजूंगी। छुट्टी में मैं बच्चों को छुट्टी नहीं देती हूँ। पेपरों में मैं साफ कह देती हूँ इनकी ट्यूशन वाली को कि भाई वैसे मत बुलाओ, लेकिन पेपरों में तो संडे बुलाओ। तो ये संडे को भी जाएंगे और अब देखते हैं ये क्या करके आते हैं। पढ़ाई करो। तो बाकी मैं ये जो पेपर दे के आए हैं मैंने सारा देख लिया है। अब मेरे को जब टाइम मिला तो मैंने सही से बैठ के सारा चेक करा है स्पेलिंग के साथ। तो गुड्डू का है एक गलत, यानी कि श्लोक का एक आंसर गलत है, जो कि इसने पूछा भी अपनी मैडम से था और मैडम ने ही गलत बताया है। तो फ्रेंड इस चक्कर में हो गया है वो गलत। तो मैडम बताया चाहे कोई भी गलत तो गलत ही है। तो फ्रेंड, और ये इसके साथ हो चुका है पहले भी, लेकिन ये मानता नहीं है, मैडम से ही पूछता है जाके, क्योंकि मैडम ने इसको पहले भी, कौन सी मैडम थी भाई तेरी हैं जिन्होंने गलत बताया था? मैम, खुशी मैम। पहले भी इसने उस पेपर में पूछा था तो इसकी खुशी मैम ने इसको गलत बताया था। आज ये दूसरी मैडम है रिंकी मैम, इनसे पूछा, इन्होंने भी गलत बता दिया। तो फ्रेंड यहाँ तो मैडमों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। खैर जो भी है, वैसे इसका पेपर सही गया है, 1 नंबर कटेगा तो कटेगा। बाकी देखते हैं फ्रेंड क्या स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और हमारी गोलू सारा करके आई है, कुछ नहीं छोड़ा है। अब देखते हैं फ्रेंड, 1 नंबर फिर भी मैंने कम करके ही लगाया है, क्योंकि फ्रेंड स्पेलिंग में हो ही जाती है और ये छोटी है तो भाई ये कर भी सकती है, ऐसे ही लिखती है ये, तो 1-2 नंबर तो इसी में ही कटवा देगी ये। तो बाकी पेपर अच्छा गया है। नंबर नहीं आएगा इसमें, कह रही है 1 भी नंबर नहीं जाएगा इसमें। अच्छी बात है अगर ना जाए, पर मैंने अपनी तरफ से कम कर लिए हैं। तो बाकी देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। में से मेरी रील बनेगी, क्योंकि इनको बच्चों को भी देखना है और घर का काम भी देखना है, इनकी सारी पेपर वगैरह मुझे करवाने हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये कपड़े आए हैं जो सूखे से लग रहे हैं, मुझे छू छू के देखा है, बाकी सब गीले हैं। ये देखिए, और यहाँ देखिए, ये सारा मैंने, मौसम क्योंकि ऐसे ही हो रहा है, ओस पड़ रही है, मैं सारे कपड़े नीचे ही ले आई हूँ। ये देखिए, उधर भी सारे में पड़े हैं और ये सारे में पड़े हैं कपड़े। मैंने कहा वहाँ पर भी गीले होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे ले लेती हूँ। टाइम तो हो रहा है 4, लेकिन ओस तो पड़ी रही है सुबह से। ये सुबह 7 बजे के, 6:30 से, मतलब वही 8 बजे तक पड़ने लग गए थे कपड़े मेरे। और देखिए कोई भी नहीं सूखा है, ऐसे ही सारे गीले पड़े हैं। अगर धूप होती सही से तो ये सूख तो जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी लगाते हैं तय। तो फ्रेंड पूरा दिन हो गया, आज तो लगे 4, पौने 4 से मैं, पौने 4 भी नहीं, 3:30 से ही मैं लग गई कपड़े उतारने। और अब 5 बज गए हैं पूरे, और अब मैं निमटी हूँ कपड़े। एक तो कपड़े समझ में नहीं आ रहे, सूखे और गीले, कुछ भी सूखे ही नहीं लग रहे, सारे गीले ऐसे ठंडे हो रहे हैं। मैं तो 4 बजे ही कपड़े नीचे उतार लाई, इसलिए मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर धूप वूप आ नहीं रही है और मैं डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिन से पड़े थे वो भी वैसे ही गीले लग रहे हैं सूखे ही नहीं है। तो मैंने तो सारे तर ऊपर करके डाल दिए बाहर। मैं कहा यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत गर्माहट तो रहेगी, क्योंकि ऊपर तो कोहरा है, ओस गिरेगी, फ़ायदा नहीं है, सारे वैसे ही गीले हो जाएंगे। सुबह से तो वो ऊपर ही पड़े थे, गीले ही थे। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर देती हूँ। तो फ्रेंड चेक कर के पूरे 5 ही बज गए मेरे को करते करते। तो चलिए फ्रेंड, सब चलेंगे नीचे और बनाएंगे खाना। देखते हैं खाने में क्या बनाए। एक तो फ्रेंड्स खाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, सुबह बन जाए तो शाम को सोचो क्या बनाए, शाम को बन जाए तो सुबह की सोचो क्या बनाए। मतलब यही नहीं समझ में आता कि बनाए तो बनाए क्या, हर टाइम यही सोचते रहो। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम औरतों को होती है, क्योंकि बनाना हमें है तो सोचना भी हमें है। पूछो तो कहेंगे हमें नहीं पता, जो बना दो वो खा लेंगे, और जब बना दो तो फिर नखरे, हम ये नहीं खाते और हम ये नहीं खाते। तो फ्रेंड बहुत बड़ी दिक्कत है, ये हर घर की कहानी होगी शायद ये। तो फ्रेंड मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं, नीचे चलते हैं, काढ़ा वगैरह भी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, देखते हैं कब निपटेंगे आज।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर पानी। पानी में डाल दिया है नमक और तेल, और ये है मेरा पास्ता। कह रहे हैं पास्ता बना ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है पास्ता बना लेते हैं। और पास्ता भी इन्हें खाना है चाउमीन स्टाइल में। गुड्डू खाता है वैसा, मम्मी और ये लोग वैसा खाएंगे, और हम बनाएंगे फिर चाउमीन स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड, पहले करते हैं इसे बॉईल, और फिर अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं आए हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन काट दिया है। ये बनेगा चाउमीन स्टाइल। और यहाँ पर मैंने ये प्याज काट ली है, ये बनेगा जो नॉर्मली हम बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम करते हैं पूजा, उसके बाद हम बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बना दिया है पास्ता। पास्ता मैंने थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि बच्चे ही खाएंगे बस, बाकी कोई नहीं खाएगा। हमारा ये रखा हुआ है, जब ये आएंगे जब बनाएंगे। इधर मैंने सामान काट पीट दिया है, तो बच्चों के लिए इतना बना दिया है मैंने। तो चलिए अब इन लोगों के लिए बनाते हैं रोटियाँ, और आटा रखा है मेरा। ये है दाल, शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने अंदर दे दी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने भी डॉगी के लिए रोटी बना दी है। बाकी अभी आए नहीं है, टाइम हो गया है 7:20। तो चलिए डॉगी को तो दे ही देते हैं, और इन लोगों को मैंने दे दिया है खाना। ये लोग खा चुके हैं, तो हम भी ये भी काम निपटा लेते हैं इतने। इन दोनों बच्चों को मैंने दे दी, चश्मा होता चश्मा लगा के लेटा है। इन दोनों बच्चों को दे दी है मैंने दवाई, और लगा दी है विक्स। गुड्डू की तो सुबह से ही तबीयत थी ढीली, जो कि उसे दिन में भी मैंने दी थी दवाई। और अब गोलू भी कह रही है मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं, और दोनों को इसीलिए मैंने अब दवाई दे दी है, विक्स लगा दी है। और अब मैं बनाऊँगी नीचे खाना, और इन लोगों से कह दिया अब तुम दोनों सो जाओ। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये कितनी जल्दी सोते हैं, क्योंकि अभी ये बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने लगा दिया इनको विक्स। ठीक है बच्चों, अब सो जाओ, बस आँख बंद करो और सो जाओ। दवाई भी खाइए, असर होगा ज़्यादा। और अभी सोओगे तो रात को देर से भी उठोगे। कल है संडे, आराम से सोते रहो, नींद भी अच्छी पूरी होगी और तबीयत भी ठीक होगी। जब तबीयत खराब हो तो ज़्यादा सोना चाहिए, ठीक है? तो सो जाओ, गुड नाइट। देखिए फ्रेंड, ये लोग क्या देख रहे हैं, ये सारे इसी के साथ आज ये जीजी का बर्थडे जो उनके घर पे सेलिब्रेट किया था, तो हम लोग नहीं गए थे, खाली यही गए थे। तो ये वीडियो देख रहे हैं। और बाकी ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बना दिया है वाइट पास्ता। चाउमीन स्टाइल में पास्ता बना दिया है इन्होंने। तो फ्रेंड, बच्चों को तो मैं खिला ही चुकी थी, अब हम ही दोनों रह गए हैं, बाकी सबको मैं खिला चुकी हूँ। तो कह रहे थे ज़्यादा बनाना, जिसकी वजह से मैंने बना दिया है ज़्यादा। और अब ये इनको देखना है ये कैसे ख़त्म करेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम तो अब ये बना के खिलाएंगे। बाकी मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। तो चलिए अब खाएंगे पास्ता भी, देखते हैं कैसा बना है पास्ता। देखिए फ्रेंड, इन्होंने बना दिया है पास्ता, ये भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। और इधर ये वीडियो चल रही है जो कि फ्रेंड, मैं आ गई हूँ ऊपर सारा काम करके। दवाई वगैरह भी इनकी बना दी है, चूरन वगैरह। टाइम हो गया है 9:10। तो फ्रेंड, अब इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।